अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जी। गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ हम अपने वीडियो करते हैं आगाज़। वीडियो का आगाज़ करते हैं सुबह सवेरे 8 बजे से, क्योंकि आज दिन है मंगल का और ईद का चौथा दिन। क्योंकि ईद तो जी मेहमान बनकर चली गई है, तो अब हमारे हो गए घर के काम काज शुरू, जो कि ईद से पहले कुछ नहीं हुए थे। तो जी सारे सेन में सफाई करके अच्छी तरीके से, और कमरे में भी सफाई करके दरवाज़ा कर दिया बंद। तो इधर सेन भी सारा जी हमने साफ़ करके, तो नाश्ते का करने लगे इंतज़ाम। नाश्ते में बनाएंगे पराठे, क्योंकि पराठे हमारी पसंदीदा हैं। रोज़ाना कभी चावल कभी कुछ खा के इंसान उकता जाता है। तो जी ये मैंने दाने रखे हुए थे, एक थैला, ये मैं वॉश करूँगी इनको अच्छे तरीके से, क्योंकि इनमें मिट्टी है। तो वैसे अगर पंखे से उड़ा लें तो मिट्टी ख़त्म नहीं होती। इतने इतने बड़े डेले हैं, तो मैंने कहा कि धो के अच्छी तरीके से धूप में डाल देंगे। 2 दिन लगेंगे तो सूख जाएंगे। फिर इनको छानने से छान के तो हमारा बन जाएगा, जो पीन कहते हैं, आटा पसवाना है, तो गंदम हमारी हो जाएगी साफ़। तो इसलिए ये मैंने थैला इधर खुआ लिया है। अभी इधर छाई है, जैसे ही मैं रोटियां बना के उधर से होंगी फ्री, तो फिर ये दाने भी हम कर लेंगे साफ़ सफाई करके। अभी चूल्हे को पोछा नहीं लगाया, क्योंकि मेरा इरादा है कि आज ना इसको थोड़ा सा ऊपर से इसकी खुदाई करके तो लगाएंगे सीमेंट, क्योंकि ये काफ़ी चूल्हा टूट चुका है। जैसे 2-2 हांडियाँ बनती हैं इनकी। जो मम्मा आई हुई थी वो भी इधर ही बनाती थी मिस्त्रियों के लिए खाना, तो चूल्हे का तो हो गया बुरा हाल। ऐसे पोछा लगाएं फिर मज़ा नहीं आता। मैं सीमेंट लगाऊंगी आज इसको थोड़ा सा, तो फिर ये साफ़ हो जाएगा। आप जी इधर मैंने घी वाली बाल्टी और ऐसे खुशका वगैरह चाबियाँ ला के रख ली हैं। तो अभी आटा मंगवा के तो बनाते हैं पेड़े और पराठे बनाएंगे, तो फिर खाएंगे मज़े से। सालन रात को बनाया था जो गोश्त वाला, वो तो हो गया ख़त्म। तो ये जी खरबूजे की बेल है, माशाल्लाह इतनी प्यारी, इतनी बड़ी हो गई है। अब देखें कहाँ तक जाती है, दीवार के ऊपर तक तो पहुँच चुकी है। तो सारे पौधे ऐसे गर्मी से ना ज़रा बस आस्ता आस्ता ही बड़े होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इधर धूप बड़ा रहती है सारा दिन। पानी भी रोज़ाना लगाती हूँ, जैसे ना बाजार से गए ये बेल अंगूर वाली, अभी तो ये सूख चुकी है, पता नहीं क्या मसला है। जो भी मंगवा के इधर लगाती हूँ तो वो सूख ही जाती है। तो जो भी सूरत हाल होगी आपसे शेयर करते रहेंगे हम। तो अब बनाते हैं जी हम पराठे। खा के पराठे तो फिर गंदम की धुलाई होगी, नाश्ता वगैरह करके तो सारे काम हो जाएंगे ख़त्म धूप आने से पहले पहले। अभी धूप काफ़ी दूर है। ये हमारा पुराने वाला सेन जो है, इधर वाला दरवाज़ा, ये ऐसे हम ला करके रखते हैं, क्योंकि इधर लकड़ियाँ वगैरह जो गद्दों गुबार होता है इधर फेंक देते हैं। क्योंकि इधर हमारा अभी कोई काम कन्फर्म नहीं हुआ, कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ना इसको हम बना सकते हैं, तो ना अच्छे तरीके से हम इधर की देखभाल कर सकते हैं। जब जैसे केस होगा ख़त्म, तो फिर ये हिस्सा भी हम न्यू बनाएंगे। कमरे वगैरह सेन ऊंचा करेंगे, इधर बत्ती डाल के दोबारा फर्श बनाएंगे। अभी हम हटा नहीं सकते इधर तक, क्योंकि हमारी दीवार जो इधर वाली है वो यहाँ तक आती है, हमारी सीढ़ियों तक। ये दीवार, ये सेन हमारा हो गया कंप्लीट। बच्चे जी खे रहे हैं, मूसा साहब भी सोए हुए हैं और मीर सब खे रहे हैं, उनकी मम्मा भी उनके पास बैठी हुई है। तो ये लकड़ियाँ वगैरह काफ़ी जल चुकी हैं इधर से, तो थोड़ी रह गई इधर सीढ़ियों में भी। जैसे ये भी हो जाएंगी ख़त्म तो फिर और ला के रख देंगे। तो ये थी जी मेरी सूरत हाल रोज़ाना की, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखे गर्मी से सारे पौधे ऐसे पत्ते जड़े हुए हैं, जैसे फोत हो चुके हैं। ये बैंगन का पौधा था, वो भी मेरा खुश्क हो गया। एलोवेरा तो अभी ठीक है, ये दूसरी वाली अभी ख़राब हो गई है, सूख गई है। तो धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, देखें क्या बनता है। ये एक बाजी इधर आके सो गई है, इसके अंदर नींद नहीं पूरी होती। अंदर से उठाते हैं तो बाहर आके सो जाती है, बाहर से उठाएँ तो कमरे में जाकर सो जाती है। काम काज बस मर्ज़ी से करना होता है। ये देखें काफ़ी धूप आ चुकी है।
रोटियां जी हमारी बन चुकी हैं, पराठे मैंने बना के रख लिए हैं और अब हम बनाने लगे हैं सालन। ये कपूरे का जो कि फ्रिज में पड़े हुए थे, मैंने कहा इनका भी काम तमाम कर दें। ये तिली है मेरे पास, इसकी भी करेंगे बनाई है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया और टमाटर प्याज बना के रख लिया वाश करके। अब करते हैं कटिंग, तो बनाते हैं सालन। तिली को लगाएंगे हम नमक मिर्च और तिक्का बोटी का मसाला। ये जी होगी सुरख मिर्च। इसको सारे मसाले लगा के हम रख देंगे, बाद में हम करेंगे फ्राई जो कि बड़ी टेस्टी बनती है। ज़्यादा तो कोले पे बनाए तो ज़्यादा मज़ेदार बनती है। मैंने कहा कि तवे पे बनाएंगे। नमक भी डाल दिया और ये मेरे पास चाट मसाला है, ये डालेंगे थोड़ा सा। चाट मसाला डाल के तो फिर थोड़ा सा तिक्का बोटी मसाला डालेंगे, तो टेस्ट अच्छा आएगा इसका। ये बड़ी मज़ेदार बनती है। ये आधा मसाला इसके साथ लग जाता है और आधा ऐसे तवे पे ही हो जाता है ख़राब। एक साइड पे हमने टक लगा लिए हैं, दूसरी साइड पे नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर ये सारी बिखर जाती है। अब ऐसे इसको लगा के हम रख देंगे तो ये सारा मसाला हो जाएगा जज़ब। आप भी लगाते हैं ये चिकन टिक्का मसाला, ऐसे अच्छी तरह इसको करेंगे हम जज़ब। ये ज़रा करारी करारी मज़ेदार लगती, स्पाइसी हो ना, फिर बड़ी बच्चे भी खुश हो खाते हैं और बड़े भी इसको खाते हैं खुश हो के। ये जी हमारा मसाला लग गया सारी तिली को। ठीक 5-10 मिनट तक रखेंगे ये। अब करते हैं कपूरे की कटिंग, तो इसके छोटे छोटे पीस काट के तो फिर हम इनकी भुनी लगाएंगे। आप हमारे साथ रहें, हमारे साथ हमारी रेसिपी शेयर करें। तवे पे लगाएंगे हम थोड़ा सा घी और ऊपर रख देंगे तिली जो कि उसके अच्छे तरीके से हो जाएगी बनाई, तो फिर हम खाएंगे मज़े से। घी की आज गरम ऊपर रखी तिली और इसको लगाई भुनी, थोड़ी सी अभी कच्ची है, जैसे सारी हो जाएगी मुकम्मल भुनी तो ये फिर बड़ी टेस्टी बनती है। तब तक हमारी होगी तिली तैयार, तो कपूरे की कर लेते हैं हम कटिंग करके छोटे छोटे पीस बना लेंगे। फिर ये आस्ता आस्ता इसको भी भुनी लगा लेंगे, नहीं इतने छोटे पीस होते हैं ना। मसाला जी हो गया था सारा जज़ब। अब हम इसको टिक्के की तरह इनकी करेंगे बनाई, क्योंकि जो इसमें ब्लड होगा वो सारा जल जाएगा तो फिर खाने के काबिल हो जाएगी। तिली जी हमारी को भुनी लग चुकी है और बड़ी टेस्टी बनी है, खट्टी खट्टी बड़ी मज़ेदार है। इधर से मैंने थोड़ी सी तोड़ के देखी है, देखें ज़रा ब्लड नहीं है, ज़रा कोई चीज़ नहीं, इतनी खस्ता है। अब मैंने घी डालने लगी हूँ मैं घी कपूरे के लिए, वो भी सालन अभी हो जाएगा हमारा तैयार। बड़ी खस्ता है, बड़ी मज़ेदार बनी खट्टी खट्टी। प्याज हमारा हो चुका है ब्राउन और अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा रस डालते हैं जी नमक और थोड़ी सी हल्दी, पीसी सुरख मिर्च,
जी आ गई बारी टमाटर की। मसाला भी हमारा हो चुका है तैयार। अब हम इसमें डालेंगे पूरे जो कि मैंने छिलके के साथ, सिरका होता है ना जो, उसके साथ मैंने किए हैं वॉश, क्योंकि इनकी स्मेल वगैरह सारा कुछ हो जाता है ख़त्म। ये ऐसे जैसे अंडे बनाए जाते हैं ना, अंडों की तरह बनते हैं। वैसे तो ये मर्द हजरात को ज़्यादा पसंद है, लेडीज़ तो बहुत कम खाती हैं। ये मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो सालन बना लेते, अगर किसी को पसंद आया तो वो खा लेंगे। सालन हमारा हो गया जी रेडी। ये कपूरे वाला बड़ा मज़ेदार और टेस्टी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चुटकी भर चाट मसाला, क्योंकि टेस्ट हो जाएगा दोबारा। ये बड़ा ही मज़ेदार बना, इसको बड़े मज़े की भूनी लगी है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही, सारे किचन में फैली हुई है। तो अब हम करते हैं नाश्ता, और ज़िंदगी में पहली बार मैं चख रही हूँ, देखती हूँ कि कैसा ये। अब जी हम ये खाते हैं पराठे के साथ। ये हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं और बड़ा मज़े का टेस्टी सालन बना है। आप भी खा के देखना ये कपूरे का सालन कैसा होता है। मैं भी चख रही हूँ। ये मेरा ज़िंदगी का पहला वाक़या है कि मैं ये सालन चख करके देख रही हूँ, देखते हैं कैसा जायका है। टेस्ट जी बहुत अच्छा है। अब जी हम नाश्ता कर लें, और आपने भी अगर किसी ने हमारे साथ करना है तो कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। नाश्ता भी मैंने सबको करवा दिया, और अब हो गए हम नाश्ते से फ्री। धूप बहुत ज़्यादा आ गई है, अब हम गंदम की दवाई करने लगे, जो कि शाम तक थोड़ी सी हो जाएगी खुशक, और थोड़ी हो जाएगी। कल फिर हम आटा बनवाएंगे, क्योंकि आटा हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ईद के चक्करों में दाने मैंने साफ़ ही नहीं किए। अब भी हम ऐसे करेंगे इसको साफ़, सारा छक्कन जो होता है वो ऊपर आ जाएगा। फिर वो छानने के साथ निकाल लेंगे हम बाहर। इससे ना जो कच्ची मट्टी होती है ना, वो सारी गल जाती है और नीचे बैठ जाती है, फिर साफ़ नहीं करने पड़ते। इसको मैं चारपाई के ऊपर फैलाऊँगी, क्योंकि धूप से सूख जाएंगे। ऐसे सारे वॉश करके धूप में रखे जाएंगे, और ये ऐसे नीचे पानी सारा गिर जाएगा। बाद में सारे चारपाई के ऊपर ऐसे बखेर देंगे। दाने जी हमारे हो गए हैं सारे साफ़, और इधर से मैंने सारी जगह भी कर दी साफ़। ये छटकन जो था मैंने छानने में डाल के रख दिया, सूख जाएगा तो फिर कहीं नहर में टुकड़ों के साथ फेंक देंगे, क्योंकि उधर जानवर वगैरह खा लेते हैं, मछलियाँ वगैरह। तो ये सारी जगह साफ़ कर दी है मैंने। तो इधर सुबह की सफाई की हुई थी, सारे झाड़ू लगा के साफ़ी लगाई थी, कमरे भी साफ़। और ये देखें दाने मैंने 2 चारपाई पे फैला दिए। जैसे ही धूप लगेगी तो फिर जी ये अच्छी तरह कल तक सूख जाएंगे, क्योंकि 2 धूप से ये सूखते हैं, एक दिन नहीं सूखते। तो अच्छी तरह हो गए हैं साफ़। धूप देखें कितनी निकली हुई है। आज फिर दर्जा हरारत जो है 45 सेंटीग्रेड है। इतनी गर्मी है कि क्या बताएं। कल 48 सेंटीग्रेड था। अभी चूल्हे को पोछा नहीं लगाया गया, ना सिमर लगाया गया, टाइम ही नहीं मिला। नाश्ते से जैसे ही हुए फ़ारग तो दानों की तरफ लग गई थी मैं।
अब जी बाहर कल लगाते हैं लाग और करते हैं आराम, क्योंकि सारा धूप दिन जो होता है वो कोई ना कोई आ जाता है, फिर कमरे में होते हैं तो पता नहीं चलता। ये जी हमारे पौधे सूखते जा रहे हैं गर्मी से। ये देखें दाने इतने माशाल्लाह वाइट हो गए हैं, कोई पत्थर वगैरह कोई कच्चा रोड नहीं रहा इसमें। धोने का यही फ़ायदा होता है कि आधा काम जो होता है ना डिलीट हो जाता है। वैसे भी जो नई कनक होती है गंदम, इसमें से ना गर्मी निकल जाती है अगर धो लें तो। आटा जो होता है ना रोटी ठंडी रहती है, जब वैसे भी इसको आटा बना लें तो वो गर्माइश देती है, धो के ठंडी हो जाता है आटा। देखते हैं इधर किचन में क्या हो रहा है। चाय की बारी आ गई, थक चुके हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी सी पी लें चाय, और छोटी ने शीज़ा ने बनाई चाय, तो चाय पी के फिर हम करेंगे आराम। चाय तो मज़े की लग रही है। अभी चाय पीते हैं। ये क्या निकल रहा है? ये शायद चस्का लगाने लगी है। सेवइयाँ निकालेंगे, सेवइयाँ बनाएंगी। ये तो इनको नशा लग गया उबाल के सेवइयाँ खाने का। ऊपर डालनी होती है शक्कर, तो फिर मज़े से खाती है। रोटी कम खाती हैं, चावल या सेवइयाँ बस। अब जी हम पी चाय, पहले पीते हैं ठंडा पानी, तो करते हैं अल्लाह को याद। थक गई हूँ मैं तो। इधर ही जनाब हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। जो मेरे बहन भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दुआओं में याद रखना। शाम को फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय। दोपहर के खाने में आ गए जी नान और हलीम।